दुनिया की सबसे बड़ी वेदना और सबसे बड़ा कष्ट दिल का टूट जाना। दुनिया का सबसे बड़ा दंश, सबसे बड़ा पीड़ा किसी से दूर हो जाना। कोई ऐसा जो बहुत अपना हो और वो बात नहीं कर रहा हो, कोई ऐसा जो बिल्कुल अंतरंग हो वो किसी और का होने लग गया हो, कोई ऐसा जिसके लिए सब कुछ जिसे मान लिया हो वो व्यक्ति अब हमारा हो नहीं सकता, ऐसी बात सुनने से भी प्राण निकलते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कोई काम रुक जाता है? क्यों सब कुछ बना बनाया बिगड़ जाता है? कहीं इसमें पितृदोष, वंश दोष या किया कराया या ऊपर की चीज़ें, कहीं कुछ कुदृष्टि, किसी की नज़र, ऐसा कुछ अंट-संट तो नहीं है? अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ एक इस आटे का एक छोटा सा पेड़ा बना करके यहां रख देना है, मात्र उनके नाम से। जिनके नाम से रखना है ना, वो कुछ भी हो जाए दुनिया में, तुम्हें तुम्हारे प्यार के ऊपर फर्क नहीं पड़ने पाएगा। जिनके नाम से तुम ये पेड़ा रखने वाले हो ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जान लीजिए वो कैसे। ये पेड़ा एक्चुअली पिंड पारने जैसी व्यवस्थाओं का आगाज है। एक अद्भुत संयोग, सामग्री में चाहिए थोड़ा सा ये वाला आटा और हल्का सा पानी, बस और कुछ नहीं चाहिए। जान लीजिए ये विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको खूब मजबूत बनाने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपके रिश्ते में, संबंधों में, लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, सांसारिक लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में बेहतर बनाने का एक स्पेशल पैकेज है। आपकी पारिवारिक लाइफ, आपका निजी लाइफ, आपका प्रेम लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाए, सब कुछ सुनिश्चित तौर पर चलता रहे, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। मैं आज जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ ये अपने आप में बहुत स्पेशल है। इसको बहुत खास तौर पर देखा गया है। हमारे यहाँ का अगर आप पूरा का पूरा वर्किंग प्रणाली, पूरा का पूरा सिस्टम देखें तो बहुत बहुत यूनिक है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ पर जो मर्ज का इलाज कर रहा है वो भी तो एक मरीज है। मैंने बताया था अपनी कहानी पिछले कुछ वीडियोस में। आप बहुत पुराने किसी लाइव वीडियोस को उठाकर चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बीमाई। कष्ट समझने के लिए उस कष्ट से गुजरना पड़ता है। कभी मुझे बचपन में किसी ने कहा मेरी उंगली में दर्द हो रहा, मुझे लगा इतना बड़ा शरीर और उंगली में दर्द, उंगली में होता ही क्या है, उंगली तो काट भी दी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। फिर मैं कभी हॉस्पिटल में गया तो मुझे पता चला कि उंगली कितनी जगह से टूट सकती है। उंगली टूटे तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इतना दुर्दांत दृश्य था वो। एक आगे सिक्के जैसा कुछ बंधा था, फिर पीछे सिक्के जैसा बंधा था और चारों तरफ से वो तार लगे हुए थे। वो दृश्य देखकर मैं अंदर तक हिल गया और मुझे लगा कि भाई एक एक रोम छिद्र बहुत पीड़ादायक है। पीड़ा और संकट और कष्ट का मापदंड करना, उसकी माप निकालना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। हाँ, वेदना, संकट, कष्ट समझा ही नहीं जा सकता। बाधाएं अनंत हैं, साधन अंत में है ना। आज हम कह रहे हैं कि एक स्पेशल पद्धति के अंतर्गत इस आटे को अपनी मुट्ठी का आकार बनाकर यहाँ रख दीजिए। इस आटे को गीला करो और मुट्ठी का आकार बना करके, पेड़े जैसा जो मुट्ठी में ऐसे बन जाए, किसी गीली चीज को आप मुट्ठी से पकड़े और वो जो बन जाए उसको यहाँ रख दीजिए। ऐसा करने मात्र से किया कराया तंत्र मंत्र, अगर कोई देव रुष्ट हो गया है, अगर किसी देवता का कोई श्राप है, अगर प्रीवियस लाइफ, पिछले जन्मों का कोई पाप ताप आपको संकट दे रहा है, इसी जन्म में किया हुआ कोई पाप आपके दोष को
बढ़ा करके आपके प्रेम को नष्ट कर रहा है, या आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किसी ने कुछ बहुत बुरा कर दिया है, या तुम्हारे प्रेम को कोई छीनने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, या कदाचित किसी भी तरह की कोई ऐसी शक्ति जिसको देखा नहीं जा सकता, अदृश्य शक्तियों से लड़ने का एक अद्भुत साधन बता रहा हूं, अदृश्य शक्तियों को अपने अनुकूल करने का एक साधन बता रहा हूं, अदृश्य शक्तियों से बचाने का मुहूर्त और सिस्टम और संसाधन जुटा रहा हूं आज आपके लिए। आज मैं अदृश्य शक्तियों से बचाकर अपने प्यार को अपने पक्ष में खड़ा करने का एक तरीका बता रहा हूं। मारणम मोहनम वश्य स्तंभनोच्चाटनादिकम। क्या कह रहे? मारणम मोहनम वश्य स्तंभनोच्चाटनादिकम। ये 6 प्रकार के जो षड्यंत्र होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वश में करना, सम्मोहित करना, ये सारी की सारी चीजें एक साथ समाप्त हो जाएंगी, ऐसा कह रहे हैं भगवान शिव। आज उसी ग्रंथ से निकालकर तुम्हें वो अद्भुत साधन प्रोवाइड कर रहा हूं, और एक एक अक्षर का अद्भुत मंत्रों का उपाख्यान है इसमें। अंग, कंग, चं, टन, तन, पम, यम, एक एक शब्द में अद्भुत शक्तियों का प्रस्फुटन दिखता है। आपके रोम छिद्रों में जितना स्पंदन है ना, उससे कई लाख हजार गुना ज्यादा स्पंदन एक एक अक्षर में है इसमें। अवसर लगे कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया करें। इससे दाम्पतिक जीवन, मैरिटल लाइफ और प्रेम लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ बहुत अच्छी रहती है। कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और शुरुआत कहां से होता है पता है? ये स्तोत्र, ये शुरुआत होता है शिव उवाच। भगवान शिव कह रहे हैं ऐसा बोल के, है ना। कोई पाठ ना करे, कोई पूजा ना करे, कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं तो बोले सब ठीक हो जाता है। मैं ये साधन नहीं है, ये तो बीच में एक उपाख्यान है, इसलिए बता दिया कि भाई ये पाठ किया करो तुम सब, अच्छा रहता है, ऐसा करना चाहिए। उल्टा सीधा किया कराया है तो भी, कोई भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी उल्टी सीधी चीज़ों की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है तो भी, कोई हया हवा बयार की वजह से हुआ है तो भी, तुम्हारी कुंडली के पितृदोष की वजह से हुआ है तो भी, वंश दोष की वजह से, नैसर्गिक दोष की वजह से, पितृण की वजह से, मातृण की वजह से, पिछले जन्मों की वजह से, इसी जन्म में किसी पाप की वजह से, किसी बुरे कर्म की वजह से, तुम्हारी कोई ऐसी बात खुल गई उसके सामने उसकी वजह से, तुम्हारी कोई बात पता चल गई उसको उसकी वजह से, तुम्हारा कोई बहुत अंतरंग चैप्टर सामने आ गया उसकी वजह से, कोई बहुत खास चीज की वजह से गड़बड़ हो गया उसकी वजह से, किसी ने कुछ सम्मोहन मोहन इत्यादि वशीकरण करके अपनी तरफ खींच लिया है, उसमें भी ये सब चीजों में ये बहुत काम करता है। अद्भुत प्रयोग है। इस प्रयोग को बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करने की नीड है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि पूरे वर्ष में 15 दिन लोग यही करते हैं। पूरे के पूरे विश्व में 15 दिन तक इस कार्य को बहुत सात्विकता के साथ किया जाता है, पर वो बहुत छोटे रूप में किया जाता है। आज हम उसका वास्तविक क्रिया छोटी है पर प्रकार बहुत बड़ा है। मतलब काम कर तुम्हारा बहुत छोटा है पर उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इस ढंग से उसको क्रिएट किया गया है, इस तरीके से उसको बनाया गया है, इस तरह उसका रिसर्च किया गया है। वो साधन आपको मैं बता रहा हूँ। सामग्री में सिर्फ ये वाला आटा और थोड़ा सा पानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इस चीज़ को अपने मुट्ठी के आकार का, यानी मुट्ठी में भर लीजिए और वहाँ जा कर के रख दीजिए। बस इतना सा काम करना है। इतने से आपको आपकी इस अव्यवस्था से मुक्ति मिल जाएगी। साधन पूरा आपके सामने साझा कर रहा हूँ, उसके पहले आपके ही बीच से एक अनुभव और साझा कर लेते हैं, फिर वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैंने बहुत जगह से धक्के खाए, उसके बाद आपसे कांटेक्ट हुआ है। जब से आपके कांटेक्ट हुआ है गुरुजी, मुझे आश थी कि होगा, और आपके थॉट्स ने भी मुझे बहुत पॉजिटिव कर दिया गुरुजी। और आज फाइनली उसने मुझे ब्लॉग से हटाया है। तो गुरुजी सब आपकी कृपा है, ऐसे ही गुरुजी कृपा बरसाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। भगवान ने आपको हमारी ज़िंदगी में उजाले करने के लिए भेजा है। जो आप कर रहे हैं गुरुजी, हज़ारों वर्ष लाखों वर्ष जियो गुरुजी। आपको बहुत बहुत प्रणाम है।
ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, व्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए, ऐसी इच्छा रखता हूँ मैं। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सत्तू लेना है। ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। सत्तू का दान करना, सत्तू खाना। सत्तुआ समझते हो ना, सत्तू? अच्छा, जो लोग नहीं समझते वो भुने हुए चने को आटे की तरह पीस कर प्रयोग कर सकते हैं, उसी को सत्तू कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हो आप। सही तरीका होता है, जितना चना हो उसका 1/4 यानी 25% जौ को भी भून कर उसके ऊपर की त्वचा निकाल करके उसको भी आटे में मिलाएं। दोनों ही वस्तुएं भुनी हुई हो, उसका सेवन करें और उसका दान करें मंदिर इत्यादि में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को। ऐसा करने से बहुत सारी आपदाएं विपदाएं नष्ट हो जाती हैं। अब मेन उपाय पर आता है। उसी सत्तू को, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, चने सब जगह मिलते हैं, केवल चने से भी कर सकते हो तुम, ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उतना ही तो चाहिए, एक मुट्ठी भर के बराबर वो सत्तू चाहिए। एक मुट्ठी सत्तू आपका बहुत बड़ा काम करेगा। सत्तू को दूध से कच्चे या पानी से घोल लीजिए आटे की तरह। उस आटे को मुट्ठी के अंदर ऐसे बंद कर लीजिए, मैक्सिमम जितना आ जाए, पर मुट्ठी पूरी बंद होनी चाहिए। और उसको किसी भी पत्ते पर, कोई भी पत्ता जो बड़ा हो जिस पर वो आ जाए, उस पत्ते पर उसको ऐसे रख दीजिए। आप देखेंगे कि मुट्ठी का आकार बन चुका होगा। अब इसको ले जा करके, सिर्फ और सिर्फ इसको ले जा करके आपको किसी भी देवालय में, केले के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, नीम के नीचे या तुलसी के पास रख देना मात्र है। रखते समय एक खास बात है, वो बोलना है ओम प्रेम पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः बोलना है, पितृभ्यो नमः। बस इतना सा बोल करके प्रणाम करके वापस आ जाइएगा। ये जो सत्तू है, कुछ देर के बाद अगर आप घर पे ही ये उपाय कर रहे हैं तुलसी इत्यादि में, तो इसको गाय को, कुत्ते को या कौवे को खिला दें। बस इतना सा काम है। इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए, बहुत मन से किया जाए, उसी भाव से किया जाए जो समझाया गया है कि कारण चाहे कोई भी हो, कोई पितृरुष्ट हो, देखो ये प्रार्थना है, पितृरुष्ट हो, देवरुष्ट हो, इष्टरुष्ट हो या कुल देवरुष्ट हो, हाँ, या कोई प्रीवियस लाइफ की वजह से, किसी पाप की वजह से, किसी संताप की वजह से, मातृ ऋण की वजह से, पितृ ऋण की वजह से, या किसी तंत्र मंत्र के किए कराए की वजह से, या किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हमारा अगर रिलेशन, हमारा प्यार, हमारा शादी, हमारा परिवार खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसे ठीक करें, ऐसी भावना रखिएगा। इस भावना के साथ किया हुआ ये प्रयोग अतिशय लाभकारी होता है। किसी खास कवि ने कहा कि जब मैं मरूं तो इसी मिट्टी में मिला देना, और ऐसी मिट्टी में जिससे बच्चों के खिलौने बनाए जा सके। दुनिया में सबसे अच्छा है बच्चा होना। अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखिए, वो आपको 100% पॉजिटिव रखेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।